उनके प्रभाव से सभी मौसम के फल फूल एक साथ आ गए। एक साथ आ सकते क्या? बेमौसम आ सकते क्या? अभी सामयिक के तुरंत बाद तुम्हारे गांव के विद्वान, धर्म की आस्था रखने वाले, हिंदू धर्म से संबंधित बद्री प्रसाद बिश्नोई जी हमारे पास अभी आए, और मैं यहां आने ही वाला था। इतने गदगद, इतने खुश, इतने गदगद, इतने प्रसन्न होके हमारे पास आए। तो हमने कही दादा क्या बात है, सुनाओ। बोले महाराज क्या बताएं, कल बेमौसम बरसात हो गई। क्या कहते? बेमौसम बरसात। ना बादल गरजे, ना वातावरण बना, ना कुछ ना कुछ। और बोले आपका जो प्रवचन हुआ, बेमौसम बरसात, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर 1.5 घंटे प्रवचन हमारा चला कल। 1.5 घंटे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। पद्म पुराण के संदर्भ क्या रखे, राम का उज्जवल चरित्र आदर्श किस रूप में प्रस्तुत किया। अरे हम क्या, हमारे गुरुवर आचार्य श्री भी बोलते हैं, राम पर बोलते हैं, सीता पर बोलते हैं, ये तो हमारे आदर्श हैं। प्रथमान युग के ग्रंथों में इनके उल्लेख हैं, कथानक हैं। तद्भव मोक्षगामी है, मोक्ष हुआ है। सला का पुरुष है, बलभद्र थे। आचार्य श्री ने भी 1-1 घंटे के प्रवचन दिए हैं। कल यहां पर आयोजन समाज ने किया, जैन जैनेतर सभी उपस्थित थे, और जो मन बना तो प्रारंभ में आधा घंटा ये लग जी और 1.5 घंटा हमारा। तभी तो वो कहने लगे आकर के, महाराज एकदम बेमौसम बरसात। नगर निवासियों को भी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। जैनेतर बंधुओं को सुनने को मिलता कब है? कल यहां की पंचायत कमेटी और जैन समाज ने जो संयोजना करके एक बहुत बड़ा समारोह कर दिया, खाते गांव के इतिहास के लिए, खाते गांव की समाज के लिए गौरव की बात है। इसमें सब गुरुवर आचार्य श्री का आशीर्वाद है। तो राज दरबार में बनमाली सभी तरह के फल लेकर के पहुंच रहे। राजा आश्चर्यचकित हो रहा, अरे बनमाली जी क्या ये सभी मौसम के फल, सर्दियों में आने वाले भी, गर्मियों में आने वाले भी, बरसात में आने वाले भी, एक साथ कैसे ले आए? राजन, उद्यान में योगी विराजमान है, उनका ध्यान चल रहा है, और उनके प्रभाव से प्रकृति इतनी पुलकित और इतनी प्रसन्न है कि 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ वन में आ गए हैं। और तो और जात विरोधी पशु पक्षी भी एक साथ आकर के चरणों में बैठ जाते। क्या? जात विरोधी पशु पक्षी। सांप और नेवला एक साथ नहीं रह सकता, पर सांप और नेवला एक साथ बैठे हैं। बिल्ली और चूहा एक साथ खेल रहे हैं। दोनों खेलते हैं क्या? बिल्ली और चूहा एक साथ खेलने लगते हैं। मयूर और सर्प, गरुण और सर्प एक साथ बैठे हुए हैं। गाय और सिंह एक घाट पर पानी पीने लगते हैं। वाह भाई वाह। सिंह अपना पानी पी रहा है, गाय अपना पानी पी रही है। गाय को सिंह की चिंता नहीं, सिंह को गाय से कोई लेना देना नहीं। और शेरनी वहां पानी पी रही, गाय यहां पर पानी पी रही। एक तरफ शेरनी पी रही, एक तरफ गाय पी रही। और अपने अहिंसा परमो धर्म के चित्र में क्या दिखाया जाता है? शेरनी जहां पानी पी रही है, वहां गाय का बछड़ा जाकर के दूध पी रहा है,
और शेरनी का बछड़ा आकर के शेरनी का बच्चा गाय का दूध पी रहा। ऐसा कहीं हो सकता क्या? ये जैन धर्म की भावना में हो सकता है, ये जैन धर्म की वीतरागता के प्रभाव में हो सकता है, ये निर्ग्रंथ मुनियों की साधना के प्रभाव में हो सकता है। इसीलिए महावीर के अनुयायियों ने इसी अहिंसा की भावना को ध्यान में रख करके अहिंसा परमो धर्म के रूप में जो चिन्ह बनाया, पानी एक साथ रखा है, इस तरफ से शेरनी पी रही, इस तरफ से गाय पी रही, गाय का बछड़ा शेरनी का दूध पी रहा और शेरनी का बच्चा गाय का दूध पी रहा। आज भी देखने में आता है। मैंने एक फोटो देखी अपने गुरुवर के बारे में। आचार्य श्री बैठे हैं, शास्त्र रखे हुए हैं, आचार्य श्री स्वाध्याय कर रहे और बंदर आकर के आचार्य श्री के बाजू में बैठ गया, बैठा है। आचार्य श्री अपने में है और बंदर भी देख रहा है। कितने शांत परिणाम उसके रहे, कितने भाव उसके रहे। और आचार्य श्री भी कभी कभी चिड़ियां आकर के बैठ जाती हैं, ऊपर आकर के बैठ जाती हैं। मेरे साथ तो एक बार खरगोन में ऐसा हुआ, प्रवचन चल रहा था, कबूतर एक अंदर आ गया सभा में। लोगों ने उसे हटाना चाहा क्योंकि वो घूम रहा था, पंखे भी चालू थे, कहीं उसको कोई क्षति ना हो जाए। लोगों ने उसको निकालना चाहा, वो निकला ही नहीं। जब लोगों ने ज्यादा किया तो वो आकर के हमारे चौकी पर बैठ गया। हमारा प्रवचन चल रहा, वो चौकी पर बैठा, बिल्कुल वो हमको देख रहा, हम उसको देख रहे। अब क्या करें, बैठो, बैठने दो, हमारा प्रवचन चल रहा। और उसी प्रवचन के बीच में मैंने सोचा कि इसको प्रवचन की जगह नमोकार मंत्र सुनाना चाहिए। नमोकार मंत्र सुनाना शुरू कर दिया प्रवचन में। नमोकार मंत्र सुनाते रहे, नमोकार मंत्र सुनता रहा। और जैसे ही नमोकार मंत्र पूरा हुआ, मैंने कहा नमोकार मंत्र पूरा हो गया, सुन लिया, जाओ। ऐसा हाथ किया, जाओ सुना, और फर सभा भवन से निकल के बाहर चला गया। लोगों ने तालियां बजा दी, तालियां बजा दी। दृश्य देखने कहां मिलते। पूरा नमोकार, उड़ना चाहता तो बीच में भी उड़ जाता। मान लीजिए हमने कहा जाओ, नहीं जाना चाहे तो बैठा रहता, लेकिन पूरा नमोकार सुना उसने। और जब कहा चलो नमोकार सुन लिया ना, अब जाओ, अपने आप उड़ गया। आचार्य श्री विहार करते हैं, कितने दृश्य दिखाई दे जाते हैं। सहजता का प्रभाव, साधना का, सद्भावना का प्रभाव प्राणियों पर पड़ता है। और ये हम सब अपने आदर्श साधकों, योगियों से देखते आ रहे हैं। महावीर भगवान मुनि अवस्था में जहां पर विराजमान हो, उनकी विशुद्धि से, उनकी वीतरागता से वन का वातावरण ही बदल जाता, प्रकृति हरी भरी होने लगती, सरोवर सूखे हो पानी से भर जाते, कुओं में जल आने लगता गर्मी के दिनों में, वातावरण सुगंधित होने लगता, मंद मंद हवाएं चलने लगती। और जब तीर्थंकर बनते हैं, केवल ज्ञान पाते हैं, तो फिर तो कहना ही क्या है। वो तीर्थंकर थे, उनका पुण्य वैसा था तो उनका प्रभाव भी था। पर आज भी साधुओं की साधना का प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए गुरुवर आचार्य श्री ने लिखा, साधु वृक्ष हैं,
साधु को वृक्ष कहा है। साधु वृक्ष है। वृक्ष छाया प्रदान करता है, पर छाया प्रदान कब करता है वृक्ष? पथिक के लिए वृक्ष छाया प्रदान करता है, पर छाया कब प्रदान करता है? जब अपने ऊपर सारी धूप झेल लेता है। क्या? जब अपने ऊपर सारी धूप झेल लेता है, तब दूसरे को छाया प्रदान करता है। कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि दूसरे को वही छाया प्रदान कर सकता है जो अपने ऊपर धूप झेलने की क्षमता रखता है। परिवार का मुखिया ऐसे ही तो होता है। कठिनाइयां सहन करने की क्षमता है तो अपने पीछे रहने वालों को सुविधाएं दे पाएगा, और कठिनाइयों से बचना चाहे, हमको तकलीफ नहीं होना चाहिए, बाकी तुम लोग सब अपनी अपनी तकलीफ देखो, नहीं। वृक्ष ने छाया प्रदान की है तो की तो है। छाया सबको अच्छी लगती गर्मी के दिनों में, सब चाहते हैं अच्छे घने वृक्ष की छाया मिले, लेकिन जो वृक्ष घनी छाया दे रहा है वो घनी धूप भी सहन कर रहा है, घनी धूप सहन कर रहा है। मुनि जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं आ सकती हैं? अनगिन प्रतिकूलताएं आ सकती हैं। 22 परिचय निश्चित किए हैं। कितने परिचय निश्चित किए हैं? 22। अब 22 परिचय सहन कोई करे, भोजन संबंधी, प्यास संबंधी, बीमारी संबंधी, चलने संबंधी, सर्दी, गर्मी, बरसात, नग्न पने के, लोगों के द्वारा अपशब्द बोले जाने के, क्षुत पिपासा आदि आदि कितने सारे परिचय हैं। सम्मान नहीं मिल रहा है तो भी अपने मन को समझा के रखना, संतुष्ट रखना, और ज्यादा सम्मान मिलने लगे तो भी अपने मन को समझा के रखना, संतुष्ट, ज्यादा उलझना नहीं इसमें। नहीं मिल रहा है तो निराश नहीं होना, और ज्यादा मिल रहा है तो उस चक्कर में उलझना नहीं। दोनों खराब हैं। हाँ, कोई पूछता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। अरे पूछ की जरूरत क्या है? पूछ की जरूरत क्या है? प्रकृति ने वैसे ही अपने लिए पूछ नहीं दी क्या प्रमोद भाई? प्रकृति ने अपन को वैसे ही पूछ नहीं दी। अब जब पूछ ही नहीं है तो पूछ की जरूरत क्या है? दुनिया तो पूछ के पीछे लगी है। पूछ नहीं रहा कोई, पूछ नहीं रहा कोई, पूछ नहीं रहा कोई, पूछ नहीं रहा कोई। अब पूछ 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 तो बंदर की पूंछ होती है लंबी, लगा लो बंदर की पूंछ। पूछ नहीं रहा तो नहीं पूछने का चक्कर आदमी को बड़ा खराब। एक तो पूंछ का चक्कर और दूसरा फिर मूछ का चक्कर। अब ये चक्कर और बहुत खराब है क्या समझ रखा तुमने? है हमारे बाप दादों के जमाने की बातें, तुम्हें क्या पता है? अरे भाई, बाप दादों के जमाने की बात अलग थी, आज के जमाने की बात अलग है। नहीं नहीं, तुम हमारे बाप दादों को नहीं जानते, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा किया वैसा किया। तो कहने लगे नहीं, आपका तो बिल्कुल सामान्य सा जीवन दिख रहा है, आपने तो अपना सब रंग रूप ही बदल दिया। अरे बोले क्या बात करते हो, हमारे दादाजी के समय ऐसी मूछें रहती थी। कैसी मूछें रहती थी? दादाजी का रुतबा था पूरे गांव में। रुतबा था दादाजी का, रुतबा था, हाँ रुतबा था पूरे गांव में, नाम चलता था दादाजी का। क्या स्थिति रहती थी? अरे रोबीला उनका शरीर था। मूछें तो ऐसी जैसे घड़ी में 10:10 बज रहे हों। मूछें कैसी उठी रहती थी?
10:10, बिल्कुल एकदम 10:10 का कांटा कैसा दिखेगा? क्यों? घड़ी में देखो यूं 10:10। हमारे दादाजी के समय, अच्छा दादाजी के समय इतना था, मूछे 10:10, हाँ 10:10 पर रहती थी। फिर क्या हुआ? अरे बोले थोड़ा समय बदल गया, हमारे पिताजी के समय उतना रुतबा नहीं था। तो क्या स्थिति थी? बोले उस समय तो पिताजी की मूछें 9.25 के कांटे पर थी। अब 9.25 का मतलब, हाँ बराबर आ गया 9.25। अरे बोले अब हमारी बात क्या है, तुम्हारा क्या है? अरे हमारा कुछ मत पूछो, अभी हमारी स्थिति तो मूछों की 6:30 पर है। 6:30 पर है। अब बताओ 10:10 दादाजी, 9:15 पिताजी, और अब तो ये 6:30 पर आ गए डाउन। और अब आने वाली पीढ़ी में तो कुछ भी नहीं बचा, साफ हो गई, मूछों का काम ही खत्म। अब पूंछ भी नहीं है और मूछ भी नहीं है, उसके बाद भी पूंछ और मूछ के लिए परेशान है। अरे सामान्य आदमी तो छोड़ो, बड़े बड़े साधु संतों को भी कहा है कि यदि पूछताछ हो रही है तो भी उसके चक्कर में अपने मन को नहीं उलझाना, उससे बच के रहना। और यदि नहीं हो रही है तो अपने कर्म पर विश्वास करके अपना कर्तव्य करते जाना, उसकी तरफ देखना नहीं। इसे प्रज्ञा परिचय और अज्ञान परिचय कहा गया है। 22 परिचयों में प्रज्ञा परिचय और अज्ञान परिचय कहा गया है। 22 प्रकार के परिचय, 22 परिचय साधुओं को होते हैं, उनकी जीवन साधना में आते हैं। और ऐसे परिचय सहन सहन करके जब तप जाते हैं, तप जाते हैं, तप जाते हैं, धूप झेलते झेलते पक जाते हैं, पक जाते हैं, पक जाते हैं,